यहाँ पे देखो CPU लगा हुआ है, मीडियाटेक लिखा है यानी कि CPU है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि डबल टेकर बोर्ड क्या होता है। उसके अंदर आजकल UFS लग करके आ रहा है, आपने अक्सर सुना होगा। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो रहेगा वो फ्रेशर स्टूडेंट के ऊपर रहेगा। उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है IC पहचानने में होता है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको रैम रोम इसको पहचानने बताऊंगा कि रैम को कैसे पहचाने और रोम को कैसे पहचाने, कौन सा मोबाइल डबल टेकर का है, कौन सा मोबाइल डबल टेकर का नहीं है, ये हम कैसे पहचाने। देखिए, सबसे पहला जो है हम आपको ये बता रहे हैं कि हम रैम को कैसे पहचाने। तो देखो, अभी एक हमारे पास एक मदरबोर्ड है जिसमें एक पार्ट नंबर लिखा हुआ है। देखो, मैं ज़रा क्लियर करके दिखाता हूँ। पार्ट नंबर लिखा हुआ है K3UH7H7। तो जब भी हमारे पास ऐसा हैंडसेट आए तो हमें जब भी इसका पार्ट नंबर पढ़ना हो और ये पता करना हो कि फ़ोन में ये कौन सी IC है, रैम है या रोम है, तो इसके जानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है। आप देखो, यहाँ SEC लिखा है यानी कि ये सैमसंग का IC है। उसके बाद जब भी पार्ट नंबर के स्टार्ट में याद रखिए K लिखा है 3, यानी कि अगर K3 हो, K4 हो या K2 हो, कहने का मतलब ये है एक आपको ABCD में कोई भी अक्षर होगा यानी कि K होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अंक में कोई भी एक होगा, चाहे 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। जब भी इस तरीके से पार्ट नंबर IC पे बनता है तो इसका मतलब है कि ये रैम लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर रोम नहीं होगा, रैम होगा। ठीक है, और रैम ये हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है क्या इसमें नीचे के साइड से कोई भी सिंगल IC है या डबल है। अभी यहाँ पे देखोगे, एक तो ये K3 लिखा हुआ यानी कि रैम है, और रैम के नीचे एक देखो 2 IC आपको दिख रहा होगा। IC के ऊपर IC चढ़ा हुआ दिख रहा होगा आपको। देखो, मैं अब यहाँ से क्लियर करके दिखा रहा हूँ। तो इसका 2 IC दिख रहा है, तो इसका सिंपल सी मतलब है कि ये डबल टेकर का हैंडसेट है। बहुत सारे जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट सीखते हैं, फ्रेशर होते हैं, उनको डबल टेकर का बोर्ड ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर फ़ोन डबल टेकर है तो रैम के नीचे ही CPU लगा होगा। वो हम कैसे पहचानेंगे? पहले तो आपको देखना है उसकी पार्ट नंबर K3 या K4 या K2 इस नंबर से तो नहीं आ रहा है। अगर हमारा मोबाइल में K3 K4 इस तरीके से नंबर से आ रहा है तो वो जो IC है वो होगा रैम। और उसके नीचे देखो, IC के नीचे एक और IC लगा होगा। तो अब ये IC जो लगी है, नीचे वाला जो IC लगा है वो है इसका CPU, यानी कि CPU ये हो गया रैम। ठीक है, तो अभी आपको रैम ढूंढने आ गया। रैम के नीचे CPU लगा होता है, ये भी बात कंफर्म हो गया। अब हम मोबाइल में रोम को कैसे ढूंढें? तो देखो, जब भी आपके फ़ोन में KL से नंबर स्टार्ट होगा, KL देखो, ये पूरा नंबर आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल ये शुरुआत के 2 नंबर ही देखना है। अभी हम रैम में देख रहे थे तो भी ये शुरुआत का 2 नंबर ही देख रहे थे, और जब हम रोम को देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 नंबर को ही देखना है। जब भी आपके फ़ोन में KL से नंबर स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा KL से नंबर स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब है ये जो IC है वो रोम है। ठीक है, रोम लगा हुआ है ये IC। तो अभी आपको सिंपल से तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर KL लिखा है तो रोम है, K3 लिखा है तो ये रैम है, और रैम के नीचे इसका CPU लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो, इसमें लिखा है सैमसंग, SEC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सैमसंग का IC है। तो अभी मैं आपको एक और बोर्ड दिखाता हूँ। अभी इसमें देखोगे, इस तरह के आप मदरबोर्ड मार्केट में देखोगे, यहाँ पे देखो CPU लगा हुआ है, मीडियाटेक लिखा है यानी कि CPU है। ठीक है, जिसका पार्ट नंबर है MT67
62V। तो ये तो CPU हो गया। इसके बगल में आप अक्सर इसको बोलते हो कि ये रोम लगा हुआ है या फ्लैश आईसी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुरंत बताया आपको क्या करना है। शुरुआत के 2 पार्ट नंबर को पढ़ना। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, K4। अभी मैंने तुरंत आपको जिक्र किया था K3 लिखा हो या K4 लिखा हो तो वो रैम कहलाता है। यानी कि ये तो CPU है, ये रैम है, इसके अंदर रोम नहीं है। रोम के लिए हमने क्या बताया था, पार्ट नंबर जो है वो KL से स्टार्ट होगा। जैसे कि इधर देखो, इसके बैक साइड में पार्ट नंबर जो है वो KL से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये KL से स्टार्ट हो गया और ये K4 से स्टार्ट हो गया। तो इस हिसाब से ये जो IC है वो हो गया रैम हो गया, और जो इसके बैक साइड में देख रहे हो ये हो गया रोम हो गया। रोम में क्या होता है, जो आप फ्लैशिंग वगैरह करते हो या अनलॉकिंग वगैरह करते हो वो सारे रोम के अंदर ही होता है। ठीक है, स्टोरेज ऐसी होता है रोम। जैसे पहले जो मेमोरी कार्ड आता था ना, तो वो मेमोरी कार्ड में आप फाइल मैनेजर है कोई भी सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वैसे ये फ्लैश आईसी के अंदर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट ये रैम के अंदर कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको ये बात समझ में आया होगा। देखो ये फ़ोन जो है ना, ये डबल टेकर नहीं है, लेकिन इसमें जो तरीका यूज किया गया है वो डबल टेकर वाला ही यूज किया गया है। CPU से अलग रैम है, फिर रोम है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, हमको फ्लैश करना है या फिर हेल्थ चेक करना है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम मोबाइल को फ्लैश करेंगे, MMC उतार के बात कर रहा हूँ, जब भी हम UEFI, EasyJetec या F64 बॉक्स से जब भी हम फ्लैशिंग करते हैं, तो बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, नॉलेज नहीं होने के कारण इस आईसी को निकाल लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि यार कनेक्ट तो हुआ ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो रैम है, आपको इसको ना तो अनलॉकिंग के लिए निकालना है, ना तो फ्लैशिंग के लिए निकालना है, ना तो हेल्थ चेक के लिए निकालना है। ठीक है, ये इसके लिए नहीं निकालना है। तो इसमें जो निकलेगा ये रोम निकलेगा। जब भी हमको हेल्थ चेक करना हो तो रोम, जब भी हमें फ्लैश करना हो उतार के, यानी कि USB से नहीं, विदाउट USB, तो आपको रोम को ही करना पड़ेगा, रैम से नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक बोर्ड है, अब इसमें सिंपल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी देखो हमने एक बोर्ड में आपको K3 वाला दिखा चुके हैं, एक मीडियाटेक में K4 वाला दिखा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी होगा समझने में कि इसमें से रैम कौन सा है और रोम कौन सा है। तो सिंपल से तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो SEC लिखा है, नहीं कि सैमसंग है। देखो K4 लिखा है ना K4, तो K4 लिखा है तो क्या हो गया हमारे अकॉर्डिंग, ये रैम हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है KL, यानी कि ये क्या हो गया, रोम हो गया। तो आपको पता है फ्लैश फाइल अनलॉकिंग वगैरह जो हेल्थ चेक होता है वो रोम का होता है, रैम का नहीं होता है। तो अभी हमको CPU तो नज़र नहीं आया, लेकिन इससे पहले वाले फ़ोन में देखो यहाँ CPU नज़र आ रहा। देखो K4 का तो लिखा है बट CPU भी नज़र आ रहा था। तो इसका मतलब इस फ़ोन में डबल टेकर नहीं है, रैम और रोम अलग लगा है। लेकिन यहीं पे जो एक फ़ोन है यहाँ पे देखो K4 से लगा जरूर है, ठीक है, KL भी है, लेकिन इसमें CPU नज़र नहीं आ रहा है। जब भी अब देखो इधर भी देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, देख सकते हो छोटी छोटी सील्ड है, पावर वगैरह लगे होते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप जब भी ये आईसी देखोगे तो आपको समझना, अगर CPU नज़र नहीं आ रहा है तो आपको केवल थोड़ा सा इस तरीके से बोर्ड रख के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो आईसी दिख रहा होगा, आईसी को ऊपर आईसी दिख रहा होगा, देखो ना, ये ऊपर वाली आईसी है, उसके नीचे एक और आईसी। तो इसका मतलब इसी बोर्ड को हम डबल टेकर बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि डबल टेकर बोर्ड क्या होता है, डबल टेकर अगर नहीं है तो कैसा दिखेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको मार्केट में अभी मैंने आपको टोटल कितने तरह के दिखाया, 3 तरह के दिखाया। अब मार्केट में क्या होगा ना, एक और तरीके का बोर्ड आता है। अब वो कैसे आता है तो जरा ध्यान दें। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वालकॉम का CPU दिख गया। देखो मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जब भी आपको तीसरा प्रकार का हैंडसेट आएगा मदरबोर्ड, आपको इसमें कैसे समझोगे, सबसे पहले देखो यहाँ क्वालकॉम लिख के आ रहा है। क्वालकॉम में आपको SM सीरीज आता है। आपको भी पता है क्वालकॉम का CPU जो है वो 3 सीरीज का CPU बनाता है। एक बनाता है SDM, ठीक है, एक होता है MSM और तीसरा होता है SM, जो कि स्नैपड्रैगन बोलते हैं। SDM और SM सीरीज को हम स्नैपड्रैगन बोलते हैं
जो MSM होता है वो स्नैपड्रैगन के अंदर नहीं आता, बहुत ही पुराना CPU होता है जो आपको पुराने हैंडसेट में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ SM सीरीज आपको ज़्यादातर करके 4G और 5G हैंडसेट में SM सीरीज ज़्यादातर मिलेगा। HDM थोड़ा सा कम मिलेगा 5G में, और MSM तो बिल्कुल नहीं मिलेगा 5G हैंडसेट के अंदर। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ तो अब मैं बता रहा था कि फ्लैश IC को पहचानना, तो यहाँ पे ध्यान, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब भी हमारा KM लिखा होगा, यहाँ पे देखो ना तो K4 लिखा है ना तो KL लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, KM लिखा है। अब ध्यान से देख सकते हो। इसके बाद का नंबर हमको पूरा जब IC खरीदेंगे ना, तो इस नंबर का और B813 जो लिखा है ना, इस नंबर का पहचान करना होता है जब हम ये IC खरीदेंगे तब। अभी तो हमको पहचान करना है। तो अगर यहाँ पे KM लिखा है तो इसका साफ मतलब है इस IC के अंदर रैम भी लगा है और रोम भी लगा है, ठीक है। यानी कि एक तो इसके अंदर डबल टेकर नहीं है और साथ में फ्लैश IC और रैम अलग अलग नहीं है, एक ही IC के अंदर लगा। तो कैसे पहचानेंगे? अगर यहाँ पे देखो KM लगा है, क्या लिखा है, KM, तो सिंपल से समझ लेना है ये IC के अंदर फ्लैश IC है और इसके अंदर जो लगा हुआ है वो आपका रैम प्लस रोम, ये IC लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अलग अलग नहीं मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ इसके अंदर रैम और रोम दोनों है, लेकिन अभी जो हमने एक देखा इसमें देखो रैम और रैम अलग अलग लगा हुआ है, लेकिन सैमसंग है। तो जब भी हम IC चेंज करते हैं ना, एक बेसिक चीज़ें है कि आप कभी भी एक दूसरे के जगह नहीं लगा सकते हो। तो इस तरीके से देखते हैं। अब बात करते हैं बहुत सारे टेक्नीशियन। तो आपको तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको ये फ्लैश IC में जो रैम और रोम का कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो चुका होगा, और डबल टेकर का मदरबोर्ड को हम कैसे पहचानेंगे ये भी क्लियर हो चुका होगा। अभी देखो एक OnePlus का है ये, इसमें देखो K3 लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, रैम है, और ये तो KL लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, रोम है। लेकिन इसके अंदर CPU तो नजर नहीं आ रहा है। CPU कहाँ मिलेगा, रैम के नीचे, ध्यान दिख रहा है आपको अलग अलग। तो ये डबल टेकर का बोर्ड है, ये OnePlus का है, फिर भी ये डबल टेकर का बोर्ड है, ठीक है भाई। तो आपको ये समझ में आया होगा कि डबल टेकर का बोर्ड क्या होता है और नॉन डबल टेकर क्या होता है। अब बहुत सारे जो कंफ्यूजन होते हैं वो ये होते हैं, आजकल जो मदरबोर्ड चल रहा है उसके अंदर आजकल UFS लग करके आ रहा है। आपने अक्सर सुना होगा ये UFS IC। तो UFS IC हालांकि उसमें बहुत सारे चीजें होते हैं बताने के लिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आसानी तरीके से बताऊं। अब UFS होता क्या है, देखो जब भी मेमोरी बनता है तो मेमोरी का एक वर्जन होता है। क्या होता है, वर्जन होता है। जैसे 4.5 वर्जन होगा, 5.0 होगा, 5.1 होगा, ठीक है। उसके बाद होगा 2.0, 2.1, 3.0, 3.1। तो जब भी आपको 5.1 से नीचे का वर्जन मिलेगा, ठीक है, 5.1 से नीचे का वर्जन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि वो MMC यानी कि EMCP के अंदर आएगा, अगर वो 5.1 से कम है, और उसके अंदर रोम अलग है। रोम अलग है तो आप समझ लीजिएगा वो MMC टेक्नोलॉजी पे है, लेकिन वो 5.1 से नीचे है, लेकिन रैम और रोम दोनों एक साथ लगे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, रैम 5.1 से नीचे है लेकिन रैम और रोम एक साथ लगा हुआ है, तो वो हो गया EMCP, ठीक है। लेकिन 5.1 से नीचे लगा हुआ है और उसका जो वर्जन है, और वो उसको बोलेंगे, उसको MMC टेक्नोलॉजी बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा 5.1 से ऊपर है, जैसे 5.1 से 5.2 नहीं मिलेगा, सीधा 2.0 मिलेगा। तो जब भी हमारा 5.1 से ऊपर मिलेगा, जैसे 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.2, इस तरीके से आपने वर्जन सुना होगा, देखा भी होगा, तो वो हमारा UFS IC कहलाएगा। UFS जो होता है बहुत ही फास्ट IC होता है। जैसे आप SSD समझ सकते हो, वैसे आप UFS को समझो, वो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन UFS के अंदर भी जब भी वो डबल टेकर होगा तो पार्ट नंबर KL से ही स्टार्ट होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए जब भी आप IC चेंज का काम सीखते हो या IC रिवोल का सीखते हो या प्रोग्रामिंग सीखते हो, ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये नंबर जो है, ये नंबर ऐसा नहीं कि आपको ये दूसरे में काम कर जाएगा। ये KL है लेकिन ये UFS है। क्या है, UFS है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है, UFS है। क्या है, UFS, ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ है, ये UFS है। ये कैसे पता चलेगा इसका, अगर पार्ट नंबर आप गूगल पे सर्च करोगे
तो आपको इसका क्या दिखाएगा, एमएमसी का वर्जन दिखा देगा, जिसमें ये यूएफएस है या नहीं है ये डिसाइड कर देगा। दूसरा तरीका ये है, अगर इस मॉडल को आप जीएसएम अरीना पे सर्च कर दो तो वहाँ पे भी आपको ये यूएफएस का क्या वर्जन है एमएमसी का वो बता देगा। इससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो जो आपके पास फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आया है वो एमएमसी है, यूएफएस है या ईएमसीपी है। देखिए याद रखिएगा, जो भी ज़्यादातर सॉफ्टवेयर या एमएमसी का फॉल्ट आता है वो जब भी जो बंदा आपको मैक्रो लेवल काम करता है उनको ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो जो एमएमसी में दिक्कत आएगा वो सेम दिक्कत ईएमसीपी में नहीं आएगा और वो सेम दिक्कत आपको यूएफएस में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे नॉलेज आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अगर आप सबको ये नॉलेज डिटेल में सीखना है, बारीकी सीखना है, तो आप मेरा क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे सीट बुक कराएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।